थी इस चीज़ की कि हाँसी से इतने वोट कांग्रेस ले जाएगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद थी। और जैसे बीजेपी वाले ओवर कॉन्फिडेंट थे उनको, और जैसे हम ये नहीं कहते मोदी जी की तरह हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी फिजिबल चीज़ें होंगी वो लेके आएंगे। हर शहीद के लिए ही करेंगे, जो हमारे हाँसी के हल्के के हैं हर शहीद के नाम पर होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने उस बच्चे के नाम पर राजनीति की है, मैं नहीं चाहती कि उसके नाम पर मैं कभी राजनीति करूं। और विधायक जी को भी उसको व्यक्तिगत तौर पे लेना चाहिए, शहीद सबके हैं। भाजपा में भी वोट हो चुकी है। भाजपा के ऊपर अनिल विज से लेकर हर इंसान, मतलब जो वहाँ के बैठे हैं आपस के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग हमें पता है। वो अलग बात है कि लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस की हम कहीं भी बयान दे सकते हैं, अपनी बात रखने का हमें अधिकार वहाँ से दिया गया। ये लोग अगर बोलते हैं तो इनका गला दबोच लिया जाता है। हमारे बेरोजगारी रहती नहीं यहाँ पे, एक ही हवाई अड्डा आ जाता है एक वो, क्योंकि दोनों चीज़ें ही रोजगार से जुड़ा हुआ सिस्टम था। देखिए मैं ये कहूँगी कि जो भी पार्टी आदेश देगी वो हमारे सिर माथे होगा। मैं संगठन में काम करती हूँ और संगठन में काम करने वाले लोग हमें बहुत ही अनुशासित रहना पड़ता है। तो हाँ दावेदार मैं हूँ, लास्ट तक मैं दावा रखूँगी अपना। पार्टी टिकट देते हैं, उन क्या समीकरण बनते हैं, समीकरण भी बनते हैं राजनीति के अंदर, तो दावा पुख्ता है। मेरा पारिवारिक दावा भी है, हम शुरू से राजनीति कर रहे हैं। 2014 से हम कांग्रेस के अंदर है। जब सरकार जा रही थी और कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ के जा रहे थे, उस टाइम हमारी एंट्री हुई थी कांग्रेस के अंदर, और संघर्ष के दिनों में हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही और सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। हमारा एक ये मोटिव रहता है, एक उद्देश्य रहता है कि जो भी कुछ नई आवाज़ें जो बुलंद होती जा रही हैं, जो आगे अपना एक कहें कि करियर और जो राजनीति में अपना एक अलग एक मुकाम रखती है, उन आवाज़ों को आम जनता तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य रहता है। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कि ऐसी ही एक बुलंद आवाज़ की धनी, जो हाँसी ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरी की पूरी जो हरियाणा की जो राजनीति है उसमें भी एक अपना मुकाम रखते हैं। मैं आपकी आज मुलाकात करवा रहा हूँ हाँसी से कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री किरण मलिक जी से। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश भाई, आपके चैनल देखने वालों को मेरा सबको बहुत सादर नमस्कार, और आपके चैनल के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी शुभकामनाएं तो आजकल जो है वो सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ देते जा रहे हैं कि जो जेपी के जीतने के बाद में जो एक जोश आया है, कहीं ना कहीं वो जो बुलंद होता जा रहा है। कितना मानते हैं कि जो एक पावर एक अलग से आ चुकी है कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल, जब कोई भी पार्टी जीतती है या कोई भी सीट जीतते हैं तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। हर सीट, आने वाली सीटों पर भी हमारा ज़बरदस्त प्रभाव होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, और जीत हमेशा मोटिवेट करती है इंसान को। जी, तो ऐसा आपने ये जो सोचा था कि जो हाँसी से भी आप इतने, क्योंकि बीजेपी के जो लोग थे वो भी ये मान रहे थे कि 25 से 30 हज़ार की जो लीड है वो हाँसी से बीजेपी का उम्मीदवार लेके निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इतना एक अच्छा एक मार्जिन जो कम किया, लगभग 6-6.5 हज़ार के आसपास जो है बीजेपी यहाँ से जीत के निकली। आपको उम्मीद थी इस चीज़ की कि हाँसी से इतने वोट कांग्रेस ले जाएगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद थी, और जैसे बीजेपी वाले ओवर कॉन्फिडेंट थे, हमें उम्मीद थी क्योंकि हम फील्ड में थे, लगातार लोगों के टच में थे, तो उनकी जो भावनाएं थी कांग्रेस के प्रति वो लगातार व्यक्त हो रही थी। तो हमें पता था बिल्कुल नैरो सिस्टम रहेगा यहाँ पे। जी, आप जो है अब मैनिफेस्टो कमेटी की मेंबर आपको चुना गया था। जी जी। तो अभी तक आप उसमें पूरे हरियाणा के आप राउंड लगाते रहते होंगे? हमें जोन बांट के दे दिए गए हैं और हमें सब कमेटीज़ बना के दे दी गई है। मेरी जैसे किसान सब कमेटी में हूँ, और महिलाओं की सब कमेटी में हूँ, मजदूरों की सब कमेटी। तो आपके अंदर कौन से जोन आते हैं? जोन नहीं है, सब कमेटीज बनाई गई है पूरे हरियाणा में। जैसे पूरा हरियाणा ही देखते हैं? हाँ, हरियाणा में हर जगह से वो कर रहे हैं। जैसे महिलाओं से अभी भी बात कर रही थी, मैं यहाँ आपका वेट कर रही थी, तो उनको ले अभी उम्मीदें क्या है कांग्रेस को लेके, उनके मन में जो उम्मीदें हैं हम वो टटोल रहे हैं भी। हम आने वाली सरकार क्या कर सकती है, जो भी पॉसिबल होगा कांग्रेस। तो क्या रुख रहा महिलाओं का? आपने हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव है उनका हमारे प्रति, मतलब कांग्रेस के प्रति बहुत उम्मीदें हैं उनको। और जैसे हम ये नहीं कहते मोदी जी की तरह हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी फिजिबल चीज़ें होंगी वो लेके आएंगे। कौन सी चीज़ें आप मान के चल रहे हैं? क्योंकि आप मैनिफेस्टो में हैं, कमेटी में हैं, आप कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एक कहें कि आप विज़न आगे लेके चल रहे हैं, पूरी पब्लिक के सामने आप ये रख रहे हैं? महिलाओं को आर्थिक रूप से, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जैसे पेंशन की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है भी बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, 6,000 लेके जाएंगे हम। और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा है रसोई का, जैसे बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बात है गैस सिलेंडर की, वो पहुँच से बाहर, रीच से बाहर होते जा रहे हैं, तो 500 रुपये का सिलेंडर देंगे।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ, जैसे महिलाओं को युवा जो हमारी गृहिणियाँ हैं उनको भी भत्ता मिले। मैं ये भी पुरजोर आवाज़ उठा रही हूँ कि उनको चाहे आप 1500 दो, 1000 दो, मंथली उनको आना चाहिए, क्योंकि सबको रोजगार संभव नहीं है, लेकिन उनको काम चलाने के लिए, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ती है, शादी के बाद भी पढ़ती है गृहिणियाँ, तो अपने बच्चों का भी काम चले, उनका किताबों का खर्चा, मतलब परिवार पे डिपेंडेंट ना हो। विजन के अकॉर्डिंग सब कुछ। हाँ, ये चीज़ें। हाँ जी, आपने महिलाओं की आपने बात की, आपके जो हिसार लोकसभा के जो सांसद जयप्रकाश जेपी जब जीते, अभी उनका एक जो बयान है वो बड़ा विवादों में रहा। उन्होंने कहा, जब किरण चौधरी ने जब कांग्रेस छोड़ी, भाजपा के साथ जब वो गए, उन्होंने कहा था कि ये जो महिलाएं जो है वो विरासत नहीं संभाल सकती। नहीं, विरासत की बात नहीं रही होगी, क्योंकि उनके पीछे भी उनके बेटे पोते और भी परिवार बैठा है, उनकी बेटियां भी बैठी है। अगर बहू चली गई तो कोई बात नहीं, पोती ये तो वीडियो में भी वो साफ बोलते सुन रहे हैं। जरूर उन्होंने, लेकिन उनका कहने का तरीका अलग होगा। लेकिन उनका, क्योंकि उनकी दामाद भी राजनीति में, उनकी बेटियां भी राजनीति में, उनका बेटा पोता सारे मानते हैं वो कहीं ना कहीं गलत बयान दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कई बार फंबलिंग हो जाती है, लेकिन उनके दिमाग में वो लोग भी रहे होंगे जो वर्ड का तो मान सकते, तो पूरी एक लाइन हो गई तो मान लो। देखो, बहू है, पोते है, आप उन्हीं को विरासत नहीं मान सकते ना। उनका बाकी परिवार कांग्रेस में बैठे हैं, सोमवीर जी है या उनका पोता आने लग रहा है, तो बहुत सारे लोग। आप किसकी साइड ले रहे हैं? आप किरण मलिक की साइड? जो किरण मलिक जो है वो जेपी के उस बयान को सही ठहरा रही है या गलत ठहरा रही है? नहीं, मैं देखो बात इस चीज़ को, विरासत कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की तैसी रही है। आज भी अगर 33% में वहाँ पे पास हुआ है वो बिल, तो वो भी सोनिया गांधी का विजन रहा है। उनके इंदिरा जी विरासत में रही है, सोनिया जी विरासत में, प्रियंका भी आ रही है, तो कांग्रेस का ये बयान नहीं हो सकता। वो पर्सनल भी ले सकते हो आप, उनका पर्सनल विजन रहा होगा कोई, लेकिन उनके अभी तक विरासत उनके सारे बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, 2 ही जने गए हैं उनके घर से। यानी कि आप किरण चौधरी की साइड आप ये कर रहे हैं कि वो जो है उनकी विरासत वाली जो ना वो विरासत नहीं लेके गई। एक बार बात बताऊं आपको, अभी उनका नए जैसे होर्डिंग लग रहे हैं प्रोग्राम में, वहाँ पे बंसीलाल जी की विरासत की बात करती है वो। वहाँ पे कोई फोटो उन्होंने खट्टर साहब का लगाया है या सीएम साहब का लगाया है, मोदी जी का, वहाँ पे कोई भी फोटो उन्होंने बंसीलाल जी का नहीं लगाया। फिर वो विरासत कैसे लेके चली गई, आप बताओ? अगर हम किसी चीज़ के वारिस होते हैं तो हम उन लोगों को पहले रखते हैं जिनके हम वारिस हैं। जी बिल्कुल। चलिए, आप इस मुद्दे से हम थोड़ा सा हट के हम वापिस हम उसी मुद्दे पे हम आते हैं। किरण मलिक जो है वो हास्य की राजनीति में तो एक स्थान है ही है। अब आप मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स हैं, आप बड़े बड़े जो बड़े चेहरे जो हैं उनसे अब बातचीत होती रहती होगी। क्या एक मान लो टिकट का क्या बंटवारा किस तरह होने वाला, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है? हाँ, देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो भी पार्टी आदेश देगी वो हमारे सिर माथे होगा। मैं संगठन में काम करती हूँ और संगठन में काम करने वाले लोग, हमें बहुत ही अनुशासित रहना पड़ता है। तो हाँ, दावेदार मैं हूँ, लास्ट तक मैं दावा रखूँगी अपना। पार्टी टिकट देते हैं, उन क्या समीकरण बनते हैं, समीकरण भी बनते हैं राजनीति के अंदर, तो दावा पुख्ता है। मेरा पारिवारिक दावा भी है, हम शुरू से राजनीति कर रहे हैं। 2014 से हम कांग्रेस के अंदर है। जब सरकार जा रही थी और कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ के जा रहे थे, उस टाइम हमारी एंट्री हुई थी कांग्रेस के अंदर, और संघर्ष के दिनों में हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो ये दावेदारी भी है, सबसे पुरानी। उस टाइम के संघर्ष को जो है वो पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देखेगी। उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल, मैं आश्वस्त हूँ इस चीज़ को लेके कि हमारा वो संघर्ष पार्टी जरूर देखेगी। और हम सीनियरिटी हमारी है वहाँ पे पार्टी के अंदर, आज झांसी के अंदर हम सीनियर हैं। बहुत सारे लोग और भी बैठे होंगे सीनियर, लेकिन दावेदारी हमारी पक्की है। और महिला कोटे से भी हमारी दावेदारी बनती है, और उस मेन कोटे से भी हमारी दावेदारी बनती है। अगर मान लीजिए कि आपके जो दाव है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, किरण मलिक को टिकट मिल जाती है, हाँ जी, कि विजन क्या लेके चल रहे हैं फांसी हल्के की अगर हम बात करें? क्या कौन से मुद्दों के ऊपर अगर आप कहेंगे? हमने 80 शहर और देहात जो हल्के हैं उनके ऊपर हमने बहुत सारे काम करने हैं यूथ के लिए। रोजगार यहाँ पे हमें पैदा करना पड़ेगा। रोजगार, क्योंकि सरकार कितना रोजगार दे सकती है हमें पता है, रोजगार हमें यहाँ पे पैदा करवाना पड़ेगा। हमारे यहाँ मोची मोहल्ला है, उससे से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी अगर हमारे यहाँ पे आती है तो सिर्फ उनको नहीं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोजगार पैदा होता है। फूड इसमें प्रोसेसिंग में है, अपने ये मोची मोहल्ला का आपने नाम लिया, उसकी जूतियाँ बहुत, मैं कहूँ पूरे इंडिया में जाती हैं। हाँ, तो उस जैसे यूपी के अंदर हर, जैसे कानपुर में जूतियाँ बनती है या चप्पलें बनती है, तो हर मतलब डिस्ट्रिक्ट फेमस है। हमारे यहाँ पे जैसे रेल कोच फैक्ट्री आनी थी या हवाई अड्डा आना था, रेल कोच फैक्ट्री अगर आ जाती तो पूरे हरियाणा को जॉब मिल जाती है वहाँ पे।
इतना बड़ा वो इस रेल कोच फैक्ट्री का जो जिक्र है दीपेंद्र हुड्डा ने भी हाँ अपने बिल्कुल संबोधन दीपेंद्र में ही किया लेके था। आए, बाकायदा वो हो गई थी। और उस टाइम रेलवे मंत्री हमारे पवन बंसल जी थे जो चंडीगढ़ से सांसद रहे हैं। तो अगर वो कोच फैक्ट्री वो यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री आ जाती तो पूरे हरियाणा को उसके अंदर रोजगार मिलता जी। हमारे बेरोजगारी रहती ही नहीं यहाँ पे, एक ही हवाई अड्डा आ जाता है, एक वो, क्योंकि दोनों चीजें ही रोजगार से जुड़ा हुआ सिस्टम था जी। तो कांग्रेस हमेशा मतलब तरक्की के रास्ते चुनती है, लोगों की तरक्की चाहती है, वो गरीब लोगों को भी साथ लेके चलना चाहती है और गरीबों के लिए हमेशा एक मतलब विजन ही कांग्रेस का रहा है। लेकिन मोदी जी जैसे अडानी अंबानी को बना रहे हैं उस तरह का विजन हमारा नहीं है। हम गरीब लोगों को साथ लेके चलने में, उनकी ज़िंदगी सुधारने में हम विश्वास रखते हैं। आपने विजन की बात की कि जो एक विजन जो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी जो कमी रहती है ना कांग्रेस पार्टी की, वो आपसी फूट रहती है, आपस में जो टांग की जाइए। अभी भी आप देख लीजिए, चाहे गुट जो है वो अलग अलग गुट बने हुए हैं कि वो चेहरे से ये पहचान हो जाती है कि ये कौन से गुट का मेंबर है, ये कौन से गुट का मेंबर है। उस गुटबाजी से कैसे कांग्रेस उभर सकती है? नहीं, ये आपको ये चीज़ें मेरे को जब हम पार्टी में संगठन में काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने गुट की बात करी है, गुटबाजी की बात करी है, तो बीजेपी में अभी पीछे हमारे प्रोग्राम हुए हैं, राव इंद्रजीत जी ने यहाँ पे यादव धर्मशाला का वो पत्थर रखा, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा स्पष्ट सीटिंग विधायक को उनके प्रोग्राम से में नहीं बुलाया गया। वो उनका पर्सनल प्रोग्राम था, किसी फर्म की आप बात कर रहे हो? नहीं, वो राजनीतिक, जिसमें राजनीतिक लोग जुड़ जाते हैं, वो सत्संग नहीं था वहाँ पे ना, उनका शादी का वो पर्सनल प्रोग्राम होते हैं जी। वो राजनीतिक प्रोग्राम थे और उस जगह से विधायक के खिलाफ बोला भी गया। कृष्ण चेयरमैन जी ने बाकायदा विधायक के खिलाफ बोला है उस प्रोग्राम ये बयानबाजी तो उनकी आ रही है 2-4 दिन से। तो फिर ये क्या है, फिर इसको क्या बोलेंगे आप? यानी कांग्रेस ये कह रही है कि जो हमारी फूट को ना देखे, भाजपा में भी फूट हो चुकी है। भाजपा के ऊपर अनिल विज से लेकर हर इंसान, मतलब जो वहाँ के बैठे हैं आपस के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग हमें पता है। वो अलग बात है कि लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस की हम कहीं भी बयान दे सकते हैं, अपनी बात रखने का हमें अधिकार वहाँ से दिया गया। ये लोग अगर बोलते हैं तो इनका गला दबोच लिया जाता है। हमारे एक इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर जो हमें बोलने के अधिकार देती है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते हमारी फूट है, ये हमें लोकतंत्र का एक सिस्टम बना हुआ है। यानी कि वही बात कहेंगे, जिस घर में बर्तन होंगे वो खड़केंगे। हाँ, खड़केंगे, बस यही चीज है। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। ये अच्छा एक वो लेप होता है सभी बातों को लेपने का। नहीं, लेपने की बात नहीं। अगर एक बात बताओ, कोई भी अंदर नेता कोई गलती करता है या कोई, हम उसके ऊपर बोल लेंगे नहीं तो वो पार्टी का सिस्टम खराब हो जाएगा फिर जी। हाँ, ये बात है कि ये बातें हमें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म की बजाय हमें हाईकमान को बतानी चाहिए अपने। आप पूरे हल्के में भी आप दौरे करते रहते, लगातार लोगों के संपर्क में हैं। हाँ बिल्कुल। हल्के में किस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोग किरण मलिक के सामने उठाते हैं कि हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक तो स्वास्थ्य से लेके हर गांव के अंदर पानी पीने का पानी की व्यवस्था सही नहीं है जी। उसके आज तो मैं देख रहा था कि शहर के लोगों ने भी हाँ यहाँ पे ज्ञापन दिया है। हमारे जयवीर जो शाग भाई हैं उन्होंने भेज रखा था मेरे पास। तो शहर के अंदर अभी वही हालात है, वही देहात के अंदर हालात है। और जैसे यूथ है यहाँ पे, हर शहर के अंदर स्टेडियम मिलेगा। मैं एक दिन मीटिंग में बैठी थी, कुछ यूथ आए मेरे पास, मैडम यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, हम रोडों के ऊपर भाग रहे हैं, अग्निवीर की कोई तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एथलेटिक्स में है, तो सारे रोडों के ऊपर कितना, मतलब अगर रोड के ऊपर साधन चल रहे हैं और वहाँ बच्चे चल रहे हैं तो उनके कितना हार्मफुल होगा उन लोगों के लिए। तो इतना बड़ा शहर है, हम पार्क दे रहे हैं लेकिन स्टेडियम की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी ये है। और एक बारिशों के अंदर जिस तरह से वाटर लॉगिंग होती है तो इसका इंतजाम कौन करेगा? सिर्फ जिला बनेगा जी, जिला बनेगा, जिला बनाने से कुछ नहीं होता। हम जिले के तौर पे इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, आंसी जिला नहीं, मतलब ये कह रहे वाले कि आंसी जिला बनेगा। आप समर्थन में है वैसे जिला बनने के? देखो बनना चाहिए वैसे नहीं, सरकार अगर बनाते हैं, क्योंकि हम नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के, तो ज़बरदस्ती हम जिला घोषित नहीं कर सकते। पुलिस जिला इसलिए बनाया गया क्योंकि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है आंसी का। बीच में हुड्डा साहब की सरकार आई, उस टाइम कंट्रोल हुआ था, अब दोबारा उसी पीक पे है, हर हफ्ते मर्डर हो रहे हैं हमारे यहाँ जी। तो उसी को लेके यहाँ पे पुलिस जिला बनाया गया था, अदरवाइज ऐसा सिस्टम नहीं है। और ना आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में, क्योंकि जो भूमाफिया चल रहा है वो राजधानी भी घोषित कर दे वैसे कांसी को, हम इस बात के वो नहीं है, लेकिन जिला जो नॉर्म्स है ना यहाँ के भी नहीं बन सकता आंसी जिला। पता नहीं केंद्रीय मंत्री आए थे जो राव इंद्रजीत जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम पैरवी करेंगे, जल्दी जिला पैरवी की बात है, उनकी सरकार चल रही है 10 साल से, अभी तक क्यों क्या कर रहे हैं वो सिर्फ विधानसभा के नज़दीक जाके ही पैरवी क्यों
करना चाहते हैं, 10 साल हो गए, आप या तो बना दो, लेकिन हमें पता है कि कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हांसी की, वो जिला फिलहाल नहीं बन सकता। अगर कंडीशन कुछ हटेगी या उसमें बदलाव होगा तो तब जाके कुछ संभावनाएं हो सकती है, फिलहाल कुछ नहीं है वहाँ पे। पार्टी हाईकमान ने कभी किरण मलिक को यूँ इशारा किया है कि आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो नज़दीक ही आ चुका है, कहीं अब शायद सितंबर में जो आचार संहिता लग जाएगी, कहीं ना कहीं इशारा हुआ है? पार्टी ने हमसे नॉमिनेशन मांगे गए हैं, हमारे जी फॉर्म जो फिल करवाए जा रहे हैं, AICC ने भी मांगे हुए हैं, PCC ने भी मांगे हुए हैं। तो देखो प्रक्रिया होती है अपनी, इशारा तो जब टेबल पे बैठती है CWC अपने हर उस पे एंगल से वो देखते हैं, तो उसके बाद में ये सारी व्यवस्थाएं होती है। जी, जो लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के हिस्से आई, जी जी। इसके बाद अब जो विधानसभा चुनाव है, क्या मानते 90 सीटों में से कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस के हिस्से इस बार आने वाली है? हम 70-75 क्रॉस करने वाले हैं। बीजेपी का नारा तो नहीं उठा लिया आपने इस बार 75 नहीं, पार? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पूरा हरियाणा में विजिट कर रही हूँ, तो हालात देख के बीजेपी में जो हालात पैदा कर रखे हैं हरियाणा के अंदर, जिस तरह से भी शहर में देहात में, और अब वो जैसे जाति के धर्म के नाम पर बांटते थे, वो चीज़ें नहीं चलेगी। लोगों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए हैं जी, बुनियादी सुविधाओं के बगैर सरकार नहीं बनने वाली। अब चाहे 2-3 महीने रह गए, अब कुछ भी कर ले बीजेपी, तो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। और बुनियादी सुविधाएं आपके हिसाब से जो है वो सिर्फ कांग्रेस प्रोवाइड करवा सकती है? नहीं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ को, मैनिफेस्टो कमेटी उसके ऊपर काम कर रही है। हर वर्ग से जुड़े हुए हमारे सब कमेटीज़ बनी हुई है, चाहे SC है, बैकवर्ड है, हर लेवल की चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं को भी लेके चल रहे हैं, हेल्थ को भी लेके चल रहे हैं, हर मतलब जितने भी हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांटे गए हैं, तो मुझे लगता है कि हर उस पे मतलब बिल्कुल हर नोट पे काम कर रहे हैं हम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहे हैं। जल्दी तो आप कर देते हैं। विधायक को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहते हैं अभी तक के कार्यकाल? मैं विधायक की बात नहीं करूंगी, सरकार की बात कीजिए, आप बीजेपी की बात कीजिए, क्योंकि चलिए बीजेपी सरकार की हम बात कर लेते हैं। उसका तो 0 है बिल्कुल। और अगर हम अब अपने क्षेत्र में आए तो अपने यहाँ हांसी के जो विधायक है उनको क्या नंबर देना चाहेंगे 10 में? नहीं, हांसी की विधायक नहीं, सरकार की बात कर रहे हो। विधायक जी जब कांग्रेस में होते थे तो उन्होंने बहुत काम किया था, तो वो सरकार ने काम सरकारें करती है, सरकार की नियत और नीति होनी चाहिए। पार्टियों के प्रतिनिधि का भी तो एक फर्क पड़ता है, जो जाके मांग के लेके कि हमारे क्षेत्र के लिए ये चाहिए। नहीं तो फिर मांग क्या रहे हैं, सारी तो हांसी खोद के डाल रखी है। हर रोज मतलब सड़कें नहीं बनती है, वो खोद देते हैं, वो पता नहीं वहाँ से क्या निकल रहा है। कह रहे हैं कि जब तक विनोद बेहड़ा जो है वो कांग्रेस में थे तब तक उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ। बीजेपी में आते ही उनके जो जंग लग गया था। हाँ, नहीं, पार्टी की नीतियाँ होती है ना, पार्टी की नीतियाँ पैसा देने में तो बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें क्या पता क्यों बड़ा जिक्र चल रहा है जी, जो आप भी मान रहे हैं कि जो शहर खोद के रख रखा है वो फ्री में तो खोदा नहीं, पैसा आया तभी खोद के रखा है। नहीं, फिर वो उसको बनाया क्यों नहीं? अगर पैसा आया तो बनना चाहिए, तो खोद तो देते हैं। नारियल फूट रहे हैं जी, हर रोज नारियल फूट रहे हैं। पता नहीं, हमें तो कहीं लगा हुआ नहीं। हाँ, 1-2 चौक बने हैं, लेकिन लोगों को चौकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चौक आप सजाओ ना। चौक का आपने बड़ा एक अच्छा जिक्र किया। आपकी पार्टी के कई नेता जो है वो हिसार चौकी चौक के ऊपर बड़ी एक जो हस्ताक्षर अभियान भी चला, लेकिन आप नदारद रहे उस पूरे कार्यक्रम से। वो शहीद को लेके था, और वो शहीद मेरी गोदी में खेला हुआ बच्चा है वो, और मैं तो उसकी माँ से मिलते हुए भी मेरा मतलब अंदर से कलेजा निकलता। मैं बहुत ही भावुक हूँ, शायद रोना भी आ जाए इस बात पर, लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं चाहती कि इस तरह से हो। जब कांग्रेस आएगी या हमारा कुछ हाथ होगा तो हम हर शहीद के लिए ही करेंगे, जो हमारे हांसी के हल्के के हैं, हर शहीद के नाम पर होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने उस बच्चे के नाम पर राजनीति की है, मैं नहीं चाहती कि उसके नाम पर मैं कभी राजनीति करूं। ज्यादातर जो चेहरे थे वो आपकी पार्टी के ही चेहरे थे। कोई भी रहा हो, बेशक विधायक जी को पर्सनली नहीं, विधायक जी को पर्सनली वो अपनी बेटी के लिए चक्कर काट रहे हैं। उनकी बेटी का नाम कौशल रोजगार में आया हुआ है, और मैं तो विधायक जी वो पर्सनल उसके अंदर अपना इंटरेस्ट लेकर वो काम करवाए। जयवीर मलिक जी की? हाँ, जयवीर मलिक जी की। वो लगातार चंडीगढ़ और हांसी के बीच में चक्कर काट रहे हैं। अगर किसी उनका एक बच्चा था, 4-3 बेटियों पे एक बेटा था, सारे अपनी छाती पर हाथ धर के देखा अपने बच्चों का, देखो भी उनके मुंह की तरफ देखो। अगर वहाँ पे कहीं भी निशान आपको दिखे तो वो काम करो आप। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनको बोलना चाहती हूँ विधायक। आपका कहने का मतलब ये कि जो राजनीति उस चौक के नाम को लेकर हो रही है, उतना अगर जोर जो है उस बेटी के सहयोग में अगर हो जाता तो उसका बेड़ा पार हो जाता। बेड़ा पार, उनका परिवार का भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल बात है। आपने ये बात आपने अपनी पार्टी के नेताओं को समझाई कभी? नहीं, मैं इस तरह से ना तो किसी विवाद में पड़ना चाहती इस तरह के, और वो बच्चा मेरी गोदी में खेला हुआ है तो मेरी आत्मा से जुड़े हुए। आपके हिसाब से वो जो चीज हुई 2-3 दिन जो लगातार जो वहाँ पे हुआ, जो कहीं
भी कुछ भी हुआ है ना, वो सही उसके था नाम या पे गलत था? कहीं भी कुछ भी कहीं भी किया गया उसके नाम पे, वो गलत है। आप खुद इंटरेस्ट लेके बनाओ उसमें, और विधायक जी को भी उसको व्यक्तिगत तौर पे लेना चाहिए। शहीद सबके हैं। मैंने इस बारे में क्वेश्चन किया था विधायक विनोद बैणा से जी, जी। कि उस चौक के जो नामकरण के लिए जो है वो बातें चल रही हैं कि वो शहीद के नाम पे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पे जो अशोक स्तंभ जो रखा है वो भी शहीदों की ही एक निशानी है। नहीं, शहीद आप उसको शहीद चौक नाम से उनको कुछ फर्क पड़ेगा? उन्होंने बनाया है, उसका नाम शहीद निशांत पे रख दो या शहीद चौक ही रख दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे उनको शहीदों को सम्मान मिले। चलो वो पूर्ति नहीं हो सकती, जो जिस उस घर में जो कमी हुई है ना, वो हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। अगर पैसे से पूरी करते ना तो हम सारे जोड़ के कर देते उस चीज़ को। जी। लेकिन उसके नाम पे राजनीति बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है, अभी किसी भी बच्चे के नाम पे राजनीति हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चीज़ जो बातें की। लेकिन आप जो आश्वस्त हैं अपने टिकट के प्रति, वैसी ही शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं कि आपकी जो टिकट है वो नॉमिनेट हो और किरण मलिक जो है वो अपना एक पूरे जोश में जो है आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जी। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ किरण मलिक जी थी, और जैसा इन्होंने कहा कि ये झूठ की राजनीति नहीं करती है, और जो एक बड़ा खुल के जो इन्होंने जो चौक की राजनीति के लिए बोला कि जो चौक पे जो शहीद के नाम पर जो काम हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। आप क्या मानते हैं? खुल के कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है मुकेश माही, कैमरामैन सहयोगी साहिल के साथ सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। इस प्रकार की जो भी और जो जानकारियाँ हैं और जो चेहरे हैं उनसे भी हम आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।